किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम, आइम्माए मसाजिद, मुफ्तियाने ज़वील एहतराम व जुमला खुशअक़ीदा हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, नबी मुहतरम, रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में झूम के दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक जगह से 10 बजे के करीब तकरीर ख़त्म करके मैं आराम करने का इरादा कर रहा था, तब तक मेरा यहाँ पे बुलावा आ गया और मुझे जो उन्वानात दिए गए हैं 4 या 5 उन्वान हैं और जो वक्त दिया गया है वो शायद एक उन्वान के लिए भी नाकाफ़ी है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि जितने उन्वानात मुझे दिए गए हैं इंशाअल्लाह कुछ उन पर गुफ्तगू कर सकूँ। आज की ये महफिल उर्से मकबूली के नाम से एक वली कामिल की बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए मुनक़िद है। अल्लाह वालों की जो महफिलें सजाई जाती हैं वो सिर्फ भीड़ दिखाने या लुत्फ उठाने या आने जाने के लिए नहीं मुनक़िद की जाती है, उनके बड़े मकासिद हुआ करते हैं। इनके जो उर्स में वाक़यात बयान किए जाते हैं उसके पीछे बहुत कुछ मकासिद होते हैं। अल्लाह रब्बे क़दीर ने सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का किस्सा बयान फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। इनके किस्सों से अक्ल वालों की आंखें खुलती हैं। अब अगर कोई उर्स में आए, सुने, उसकी आंखें खुल जाए तो समझ जाओ कि उर्स में आने का मकसद कामयाब हो गया। और इनकी बारगाह में तो बंदा वैसे भी आता है तो लेकर के आता है। वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फरमाया था, जमीन अगर नापाक हो जाए तो पाक करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि नापाक जमीन पर इतना पानी बहा दो कि वो नापाकी को बहा करके ले जाए तो जमीन पाक हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि नापाक जमीन पर सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़े कि सूरज की गर्मी के अंदर वो सारी नापाकी जल करके खत्म हो जाए तो भी जमीन नापाक हो जाती है। फरमाया जिस तरह नापाक जमीन को पाक करने का 2 तरीका है, ऐसे ही अगर दिल मेला हो जाए तो उसको भी पाक करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो यह है अल्लाह रब्बे क़दीर का इतना जिक्र करो कि जिक्र की गर्मी के अंदर दिल का सारा मेल जल करके खत्म हो जाए तो भी दिल पाक हो जाता है। और दूसरा तरीका यह है अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर के
करके बैठ जाओ, वो एक नजर दिल पे करेंगे, अल्लाह दिल को सुतरा फरमा देगा। तो इन अल्लाह वालों की जो हम महफिलों को सजाते हैं, इनकी बारगाह में आते हैं, इसके ये फवाइद हैं। अल्लामा शरफुद्दीन याया मनियरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मौका पर फरमाया था, अगर चींटी ये चाहती है कि मैं हरम मक्की में या हरम मदनी में पहुंच जाऊं, वो नहीं पहुंच सकती है। रास्ते में दरिया है, रास्ते में खाइयां है, रास्ते के अंदर पहाड़ है। चींटी अगर हिंदुस्तान से चलेगी, रास्ते के अंदर मर जाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। अगर वो पहुंचना चाहती है तो रास्ता यही है कि किसी कबूतर के पांव से चिपक जाए। कबूतर जब प्रवास करेगा तो जब वो गुंबद खजरा के साए में पहुंचेगा, जब वो हरम मक्की में पहुंचेगा, तो कबूतर के सदके में उस चींटी को भी मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में पहुंचना नसीब हो जाएगा। फरमाते हैं इसी तरह हम लोग गुनहगार हैं, हमारी ये बेसात नहीं है कि हम अल्लाह की बारगाह तक पहुंच सके। ये अल्लाह के वली अल्लाह की बारगाह में पहुंचे हुए हैं, हम इनके कदमों से चिपक गए हैं। जब ये अल्लाह वाले रूहानी तौर पर प्रवास करेंगे, इनके कदमों के सदके में हमें भी खुदा की बारगाह में पहुंचना नसीब हो जाएगा। इसीलिए हम इन अल्लाह वालों की यादें मनाते हैं, लेकिन याद मनाने का मतलब ये नहीं है कि आए और चले जाएं। याद मनाने का मतलब ये है वो जो रब ने कुरान पाक में फरमाया, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदका। इस आयत करीमा में रब ने बता दिया, महबूब इन अंबिया के किस्से और वाक़ियात और खबरें जो आपके सामने बयान की जाती है, इससे दिलों में इस्तिकामत पैदा होती है। तो ऐसे ही अल्लाह वालों का जिक्र करने से और सुनने से हमारे दिलों में भी इस्तिकामत पैदा होती है और राय हक के मुसाफिर बनने का हमें लुत्फ आ जाता है। अजीज़ाने मुकर्रम, आज हिंदुस्तान की जमीन पर हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, ये भी बड़ा मसला है। हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, ये भी बड़ा मसला है। मॉब लॉन्चिंग की जा रही है, ये भी बड़ा मसला है। हमारे घरों को बुलडोज किया जा रहा है, ये भी बड़ा मसला है। इस्लामी कानून के खिलाफ कानून पास किए जा रहे हैं, ये भी बड़ा मसला है। अगर हिंदुस्तान में खाके हिंद के अंदर अपने मसाइल को टटोलोगे तो एक नहीं हजारों की तादाद में आपको मसाइल मिलेंगे। लेकिन आज उर्से मकबूली के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे साथ में जितने मसाइल हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उन तमाम मसलों के अंदर जो सबसे बड़ा मसला, जो सबसे बड़ा मसला, जो सबसे बड़ा मसला हमारी निगाहों के सामने है, वो है इर्तिदाद का मसला, वो है इर्तिदाद का फितना, इल्हाद का फितना। ये सबसे बड़ा मसला है जो हमारे सामने सर उठा करके खड़ा है। और आज मुझे इस हवाले से कुछ अर्ज करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं, ये जो इर्तिदाद का फितना है, ये नया फितना नहीं है। अल्लामा इब्ने हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो अरब के अंदर इर्तिदाद की वबा आम हो गई थी। मेरे आका के विसाल के बाद भी इर्तिदाद फैला, हर दौर के अंदर इर्तिदाद पनपता रहा, फैलता रहा। लेकिन आज इस दौर के अंदर जो इर्तिदाद का फितना हमारी निगाहों के सामने है, उसके अंदर कुछ चीजें नहीं है। इर्तिदाद तो पहले भी फैला है, लेकिन कभी जुल्म के जरिए फैला है, कभी किसी और तरीके से फैला है। लेकिन आज का जो इर्तिदाद का फितना है, वो मोहब्बत के नाम पर फैलाया जा रहा है, वो इश्क के नाम पर फैलाया जा रहा है, वो प्यार के नाम पर फैलाया जा रहा है। और इससे पहले जो इर्तिदाद का फितना था, वो आम इर्तिदाद का फितना था। आज जो इर्तिदाद का फितना है, उस फितने के अंदर खास तौर से मुसलमान लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। अजीज़ाने मुकर्रम, ये लड़कियों के मुर्तद होने का, इश्क के नाम पर अपने दीन को छोड़ने का जो फितना है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले हम ये समझते थे महज खबरें हैं, लेकिन जब हकाइक का हमने जायजा लिया तो हमें पता चला वाकई ये बहुत बड़ा फितना है। और अजीज़ाने मुकर्रम, इसको मैं बड़ा फितना इसलिए भी कह रहा हूँ कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह
अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार एक बंदे को देखा, वो अल्लाह की बारगाह में फितनों से बचने के लिए दुआ कर रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर फितनों से बचने की दुआ करना है तो उन फितनों से बचने की दुआ कर जो ईमान पर अटैक करते हैं, क्योंकि जो फितना ईमान पर अटैक करे, ईमान पर हमला करे, वो सबसे बड़ा फितना हुआ करता है। तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काली रात के टुकड़ों की तरह आने वाले फितनों से पहले नेक अमाल कर लो। उन फितनों के आने के बाद में मेरे आका ने बताया था कि बंदा सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन होगा, सुबह में काफिर हो जाएगा। और एक मौका पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे घरों पर फितनों को इस तरह उतरते हुए देख रहा हूँ जैसे बारिश के कतरे पड़ा करते हैं। और एक बार मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फितने एक के बाद एक इस तरह उतरेंगे जैसे धागा हो, धागे में मोती पिरोए हुए हो और धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं, ऐसे ही फितने बिखर जाएंगे। आज हम देख रहे हैं एक फितना खत्म नहीं होता, दूसरा फितना, दूसरा खत्म नहीं होता, तीसरा फितना। लेकिन इन तमाम फितनों में सबसे बड़ा आज जो फितना हमारी निगाहों के सामने है वो इर्तिदाद और इल्हाद का फितना है। इस पर तफसीली गुफ्तगू का वक्त तो नहीं, मैं कुछ चीजें इस सिलसिले में आपके सामने रखना चाहूंगा। अजीजाने मुकर्रम, आज हमारी मुसलमान बच्चियों को जो मुर्तद बनाया जा रहा है, आखिर उसके पीछे अवामिल क्या है? मैंने इस पर गौर किया, इसकी बहुत सारी वजूहात मुझे समझ में आई। मैंने उन तमाम वजूहात को अपनी तकरीरों में बयान कर दिया, लेकिन आज एक खास तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। आज जो ये फितना हमारी मुसलमान बच्चियों के अंदर पनप रहा है, उन तमाम वजूहात का खुलासा मैंने 3 वजहों में निकाला है। उन तमाम जो फितनों की वजूहात हैं, उनमें सबसे बड़ी जो वजह है, एक वजह तो ये है कि हमारी बच्चियों को ईमान की कदर मालूम नहीं है, और दूसरी वजह ये है इर्तिदाद का वबाल हमारी बच्चियों को पता नहीं है, और तीसरी वजह ये है कि ख्वाहिशात उनके ऊपर इतनी गालिब आ जाती हैं कि वो सब कुछ भूल जाती है। कौन मेरा बाप है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा मजहब है, मैं किस दीन को मानने वाली हूँ, ख्वाहिशात के चक्कर में गिरफ्तार होकर वो इस फितने का शिकार हो जाती है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि बंदा जब ख्वाहिशात का शिकार हो जाता है तो उसके कदम रफ्ता रफ्ता इर्तिदाद की तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं, ईमान की कदर तो हमारे बहुत से लोगों को पता नहीं है। इसका आप जायजा लेकर के देख ले, हमारा मुसलमानों का बच्चा टीवी के डिबेट में जाकर के बैठता है और डिबेट के अंदर जब सामने वाला काफिर उससे सवाल करता है, इस्लाम के अंदर एक मर्द के लिए 4 शादी करना जायज है, एक औरत के लिए 4 शादी करना जायज नहीं है। अगर तुमसे कोई ये सवाल करे तो तुम क्या जवाब दोगे? मुसलमान के घर में पैदा होने वाला, मुसलमानों का नाम अपने आप का बताने वाला वो मुसलमान बच्चा टीवी के डिबेट के अंदर सामने वाले को जवाब के अंदर कुछ और कहने के बजाय माअज़ अल्लाह ये कहता है कि इस्लाम का ये कानून तो मुझे भी समझ में नहीं आता है। इससे आप अंदाजा लगा ले कि हमारे नौजवानों को ईमान का भी पता नहीं है, ईमान कितनी बड़ी दौलत है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि इर्तिदाद का जो फितना है सिर्फ मुसलमान लड़कियों में नहीं, बच्चों में भी पाया जाता है, जवानों में भी पाया जाता है और बूढ़ों में भी पाया जाता है। आपको पता है हमारा बच्चा सुबह में मिशनरी के स्कूल में जाता है तो मुसलमान जाता है, और शाम को जब छुट्टी होती है घर पे आता है, काफिर बन करके आता है। मुझे पूरे हिंदुस्तान का तो पता नहीं है, हमारे बंबई की सरजमीन पर मिशनरी की कुछ ऐसी स्कूलें हैं जहाँ के स्टूडेंट ने खुद मुझको बताया कि जब असेंबली होती है और सुबह के अंदर जो दुआएं पढ़ाई जाती है, उन दुआओं के अंदर कुफरिया कलिमात पढ़ाए जाते हैं, शिरकिया कलिमात पढ़ाए जाते हैं। हमारा बच्चा स्कूल गया, मुसलमान का बच्चा था, लेकिन छुट्टी हुई तो कुफ्र करके आया। अगर घर पे आके कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान तो हो गया, लेकिन जब दूसरे दिन फिर वो स्कूल के अंदर गया, फिर वही दुआ पढ़ी। बताओ, बच्चा जाता है तो मुसलमान जाता है। इस सिलसिले में कॉलेज के बच्चों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। मुझे यहाँ तक बताया गया कि हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों में, ईसाइयों की स्कूलों में पढ़ते हैं, टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर हमारे बच्चे की पेंसिल को गायब कर देता है और उसके बाद में बच्चे से पूछता है, बच्चे बता तू किससे मदद मांगेगा? बच्चा कहता है मैं अल्लाह से मदद मांगूंगा। कहते
दुआ कर, बच्चा हाथ उठाता है, अल्लाह मेरा पेंसिल अता कर दे, बच्चे को पेंसिल नहीं मिलता है, बच्चा हाथ उठाता है, आए हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे अपना कलम अता कर दीजिए, लेकिन कलम नहीं मिलता है, सबका नाम ले लेता है। आखिर के अंदर टीचर उसको तरगीब दिलाता है, ये कहो ऐ ईसा खुदा, ऐ ईसा खुदा के बेटे मेरा कलम वापिस कर दो। ऊपर प्लानिंग रहती है, छत के अंदर एक सुराख रहता है, जैसे ही माअज़ अल्लाह वो ईसा को खुदा कह करके मदद तलब करता है, ऊपर से पेंसिल उसके हाथ में आकर के गिरता है। नन्हा सा जहन है, छोटा सा बच्चा है। टीचर उसको कहता है आज तुझे पता चल गया, जब भी मुश्किल वक्त आए ईसा खुदा से मदद मांगना। नन्हा सा जहन ये तासुर लेकर के निकलता है। बताओ ये बच्चा जब बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद में टीवी के डिबेट में जाकर के बैठ जाएगा, वो इस्लाम का दिफा कैसे करेगा। एक आदमी ने बताया था कि हमारा एक बच्चा है, वो स्कूल के अंदर तालीम हासिल करता था, उसको टीचर ने शुरू से ये पढ़ा दिया है कि अगर कोई बंदा रोजाना 7, 8 या 9 घंटा भूखा रहता है तो जवानी में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे के अंदर वो जवानी वाली कमजोरी उसको बहुत सताती है। तो माँ बाप कहने लगे, बच्चे के दिमाग के अंदर टीचर की बात इतनी बैठ गई कि रमजान का महीना आता है, बच्चा रोजा नहीं रखता, बोले मेरे टीचर ने बताया है अभी जवानी में नहीं पता चलेगा, ये जो तुम भूखे रहते हो, इस भूख का जो कमजोरी का एहसास है वो तुम्हें बुढ़ापे में जाने के बाद में पता चलेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इर्तिदाद का जो फितना है मुस्लिम लड़कियों में तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमारे बच्चों में भी पाया जाता है, हमारे जवानों में भी पाया जाता है। और जहां तक सवाल है हमारी बच्चियों के अंदर इर्तिदाद के फितने की, उसकी वजूहात ये भी बयान की जाती है। मखलूत तालीम भी उसकी वजह है, मीडिया भी उसकी वजह है, सोशल मीडिया भी उसकी वजह है, शॉपिंग मॉल भी उसकी वजह है, और उसके अलावा फिल्म, ड्रामा, सीरियल और आजादी, बेहयाई, ये सब उसकी वजूहात है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह आज मेरी समझ में आ रही है वो ख्वाहिशात नफ्सानिया का चक्कर है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इंसान दुनिया के अंदर आया है भूख के बाद, प्यास के बाद, सबसे बड़ी तीसरी फितरी जरूरत इंसान की जो जरूरत है वो जिनसी जरूरत है, सेक्स की जरूरत है। भूख और प्यास के बाद में जब इंसान जब बालिग होता है उसके जिस्म के अंदर एक तब्दीली आती है, वो अपनी जिनसी जरूरत के लिए बेताब होता है, वो अपने सेक्स के लिए बेताब होता है। तो इस्लाम ने पहले तो उसकी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया और उसके बाद में उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जायज रास्ता बताया। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन जिनसी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए जो तालीमात अता फरमाई, उन तालीमात में से ये भी है, अगर किसी गैर महरम पे नजर पड़ जाए अपनी नजर को झुका लो, पहली नजर माफ है, अगर दोबारा नजर करोगे वो तुम्हारे लिए हिलाकत का सबब बन जाएगी। वो पाबंदी लगाई गई, औरत घर से बाहर न निकले, अपने जेवर की आवाज भी गैर महरम को न सुनाए, अपनी जीनत को भी गैर महरम के सामने जाहिर न करे, अपनी खुशबू को भी किसी गैर महरम के ऊपर जाहिर न करे, तन्हा किसी गैर महरम के साथ में सफर न करे। पाबंदियां लगाई गई ताकि ख्वाहिशात बेकाबू न होने पाए, ताकि ख्वाहिशात बेरवी का शिकार न होने पाए। इस्लाम ने पहले तो ख्वाहिशात को कंट्रोल किया और उसके बाद में जब बंदा अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने की उम्र को पहुंच गया तो इस्लाम ने हुक्म दिया कि निकाह के जरिए उन ख्वाहिशात की तकमील का रास्ता तलाश किया जाए, निकाह को आसान बनाया गया। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अखलाक और दीन के एतबार से तुम्हें अच्छा रिश्ता मिले और तुम अगर निकाह न करो तो फिर बड़ा फसाद होगा। आज वो फसाद हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। आज हम देख रहे हैं बच्चा बड़ा हो गया है, वो शादी की उम्र को पहुंच गया है और उसकी हम शादी नहीं कर रहे। बताओ बच्ची 9 साल की या 12 साल की या 15 साल की वो बालिग हो चुकी है, आपने उसका निकाह नहीं किया, अब वो शॉपिंग मॉल में भी जा रही है, वो फिल्म भी देख रही है, वो ड्रामा भी देख रही है, वो कॉलेज भी पढ़ने जा रही है, वो मखलूत तरीके से लोगों के साथ में रह भी रही है। अपनी ख्वाहिशात को कब तक वो कंट्रोल करेगी जब आप जायज रास्ता नहीं देंगे। आपको पता है सैलाब जब आता है उसको रास्ता देना पड़ता है, अगर पानी को रास्ता दोगे आबादियां बच जाएंगी, लेकिन जब सैलाब आया आपने आबादी के अंदर उसको रास्ता न दिया, पानी अपना रास्ता
रास्ता खुद बनाएगा। अगर रास्ता दे दोगे तो आबादी बच जाएगी, और अगर तुम रास्ता न दोगे वो अपना रास्ता खुद बनाएगा तो आबादियों को भाग करके ले जाएगा। आज वही सब हो रहा है। हमने ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं किया, और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो जायज रास्ता था उस जायज रास्ते को तर्क कर दिया। इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इन दोनों पॉइंट पर बहुत ज्यादा काम किया। पहला काम तो ये किया ख्वाहिशात को बेकाबू किया जाए, ख्वाहिशात को कंट्रोल से बाहर किया जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिल्में बनाई, गंदी फिल्में बनाई। मैंने इससे पहले भी बताया था, 2 साल पहले का अखबार है, इंग्लैंड की सरजमीन पर एक यहूदी प्रोफेसर एक कॉलेज के अंदर लेक्चर दे रहा है। वो लेक्चर देते वक्त में अपने स्टूडेंट के सामने ये बात कहता है, हमने पॉर्न इंडस्ट्री को लॉन्च किया है ताकि जवानों की जवानी को तबाह बर्बाद किया जा सके। ये पॉर्न इंडस्ट्री क्या है, गंदी फिल्में, गंदे नावल, गंदे गाने, गंदे कपड़े, गंदे खिलौने, गंदी वेबसाइटें, गंदी किताबें, ये सब पॉर्न इंडस्ट्री है। यहूदी प्रोफेसर इंग्लैंड के कॉलेज में अपने स्टूडेंट के सामने अपनी जबान से इकरार कर रहा है, हमने गंदगी को लॉन्च किया है ताकि जवानों की जवानी को तबाह बर्बाद किया जा सके। तो पहले तो इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मुसलमान बच्चियों की ख्वाहिशात को बेकाबू करने के लिए ऐसी गंदगियों को लॉन्च किया। इसीलिए कभी कभी मैं कहा करता हूँ, बहुत सारे लोगों के हाथ में मोबाइल, जब वो नेट खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नेट नहीं खोला, गटर का मुंह खोल दिया गया है, और वो गंदगी उनकी रूह को तबाह बर्बाद कर रही है। ख्वाहिशात को बेकाबू करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मखलूत तालीम का इंतजाम किया। जवान लड़का है, जवान लड़की है, दोनों एक बेंच पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। लड़का मुस्कुरा करके लड़की की तरफ देखता है। बताओ जवानी के अंदर उबाल आएगा कि नहीं आएगा, ख्वाहिशात के अंदर हिजान आएगा कि नहीं आएगा। फिर कहते हो हमारी बच्ची घर से फरार हो गई, हमारी बच्ची भाग गई। जब आग और पेट्रोल का मिलाव होगा तो फिर ऐसी सूरत के अंदर तबाही आना तो लाजिम है। और फिर उसके बाद में उन्होंने ख्वाहिशात को बेकाबू करने के लिए ऐसी फिल्में बनाई, ऐसे सीरियल बनाए, ऐसे ड्रामे बनाए। अब हमारी बच्चियों को ये तो नहीं पता रहता है, फिल्म होती है, ड्रामा होता है, सीरियल होता है, उसमें जो कहानी दिखाई जाती है वो कहानी अधूरी कहानी होती है। उस कहानी का जो एंड है, जो अंत है, वो ये है कि आखिर के अंदर प्यारो मोहब्बत के अंदर जो जवानियां तबाह होती है, फिल्मों में वो नहीं दिखाया जाता, सीरियलों में और ड्रामों में वो नहीं दिखाया जाता। इसलिए कि अगर तबाही दिखा दी जाए तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, ड्रामा नाकाम हो जाएगा। हमारी बच्चियां जवानी के नशे के अंदर उन ड्रामों को अपना आइडियल बना करके, उन गंदी औरतों को, हीरोइनियों को अपना आइडियल बना करके ऐसे गलत कदम उठाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पहला काम इस्लाम दुश्मन ताकतों ने ये किया, ख्वाहिशात को बेकाबू कर दिया। उसके बाद में दूसरा काम ये किया, उन्होंने जो निकाह का जायज रास्ता था उसको मुश्किल बना दिया। रस्मो रिवाज के जरिए, कल्चर के जरिए, तहजीब के जरिए, मगरिबी तहजीब के जरिए उन्होंने इतना मुश्किल बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जहेज की लानत के जरिए एक औरत ने अपना गुर्दा बेच दिया। लोगों ने उससे पूछा तूने अपना गुर्दा क्यों बेच दिया? कहा मुझे अपनी लड़की की शादी करना था, मुझे अपनी लड़की की शादी करना था। मैंने कर्जे हसन के लिए बहुत जगह अपने चप्पल को घसीटा, मुझे कर्जे हसन नहीं मिला, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपना गुर्दा बेच करके अपनी बच्ची के जहेज का इंतजाम किया और उसकी शादी को कर दिया। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, जिस माशरे के अंदर हजारों लाखों की तादाद में जहेज न होने की वजह से नौजवान बच्चियां अपने बाप की दहलीज पे बूढ़ी हो रही हो, क्या वो माशरा फला पाएगा? क्या उस माशरे के अंदर नंगापन नहीं आएगा? क्या उस माशरे की बच्चियां गैरों के साथ फरार नहीं होंगी? कहते हैं ना, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है। और वो लड़कियां जब मोहब्बत का शिकार होती है तो ये नहीं देखती है सामने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, ये तो तबाह होने के बाद में पता चलता है। और ये भी सुन ले, बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए तंजीमें काम कर रही है, उनको पैसा दिया जाता है मुस्लिम लड़कियों को वरगला करके किस अंदाज के अंदर उनको प्यार का झांसा दे करके उन्हें तबाह बर्बाद करना है। पहले प्यार और मोहब्बत जतलाया जाता है और धीरे धीरे पार्कों में मुलाकात होती है, गार्डनों में मुलाकात होती है। मैं कहा करता हूँ, होटल के अंदर, हॉस्टल के अंदर, पार्क के अंदर जो मोहब्बत परवान चढ़ती है वो मोहब्बत सच्ची नहीं होती है, वो झूठी हुआ करती है। और फिर नतीजा यही निकलता है, चंद दिन तक मुसलमान लड़की को भमोड़ा जाता है, उसके बाद में अपने दोस्तों के सामने पेश कर दिया जाता है और उसके बाद में किसी बेरबा
दरबार में नाचने के लिए उसे मजबूर किया जाता है। अगर वो इनकार करती है तो फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए उसको ब्लैकमेल किया जाता है। अब लड़की के सामने दो ही रास्ता रहता है, या तो सारी जिंदगी अपनी इज्जत का सौदा करे और या फिर अपनी जान को खत्म कर दे। इसीलिए अखबार की सुर्खियां बोल रही है, आज फला लड़के ने अपनी माशूका को जहर दे दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, गोली मार दी, दरिया के सिपुर्द कर दिया। अजीज़ाने मुकर्रम, ये हालात हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर एक की निगाहों के सामने है। बाज़ाब्ता तौर पर ये माहौल बनाया गया है, पहले बेपर्दा किया गया। 1913 का पढ़कर देखे, 1913 के अंदर मिस्र की सरजमीन पर हुदा शारावी नाम की एक खातून थी, जिसने ये ऐलान किया था इस्लाम का जो पर्दे का कानून है वो गलत है। और 1923 के अंदर इटली के अंदर पूरी दुनिया की औरतों की एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुदा शारावी ने अपने दुपट्टे को अपने सर से उतार कर अपने कदमों के नीचे डाल करके मसलते हुए कहा था, ये पर्दे का कानून अब पुराना हो चुका है, अब हमें इस कानून को छोड़ देना चाहिए। हमारी बच्चियां जो ऐसे सीरियल देख करके परवान चढ़ी है, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। आज उनसे मकबूली के अंदर मैं अपनी माओ बहनों को और आपके वास्ते से आपकी तमाम घर की ख्वातीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी माओ बहनों, तुम्हारा आइडियल औरतें नहीं आई है। अगर तुम्हें आइडियल बनाना है, आओ मैं आपको बताता हूँ आइडियल किसको बनाया जाए। ये हजरत खोला है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने अता फरमाई। वो अगले इलाके में चले गए, हजरत खोला और चंद खातीन को एक जगह पर छोड़ दिया। ईसाइयों को पता चला, पतरस को एक लश्कर लेकर के भेजा, आकर के उन्होंने मुसलमान औरतों पर हमला किया। जब पतरस की नजर हजरत खोला पे पड़ी, खूबसूरत मुसलमान औरत को देख करके पतरस ने कहा था, ऐ खोला, मुझ पर औरतें मरती है, मैं राजा और तुमको महारानी बना दूंगा, तुम मेरे साथ शादी कर लो। हजरत खोला का जवाब सुनो, मौत सर पर है, जालिम तलवार लेकर के खड़ा है, वो राजा अब तुम महारानी बनाने की बातें कर रहा है। हजरत खोला ने कहा था, तू काफिर है, मैं मुसलमान हूँ, मैं तेरे साथ में शादी करूं, मैं तो तेरे साथ में मिलकर के बकरी चराना भी गवारा नहीं करती हूँ। ये हमारे लिए आइडियल है। ये मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है। हजरत उम्मे सुलैम बेवा हो गई, हजरत अबू तलहा ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने निकाह का पैगाम दिया। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, तुम काफिर हो, मुसलमान औरत काफिर के साथ में निकाह नहीं कर सकती। आए अबू तलहा, तुम बहुत मालदार हो, लेकिन मैं मुसलमान होकर तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। अबू तलहा ने कहा, कब शादी करोगी? कहा, तुम मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लूंगी। ये हमारे लिए आइडियल है। अगर आइडियल तलाश करना, आओ मैं आपको आइडियल बताता हूँ। फिरौन के दरबार में फिरौन की बेटी के बालों में कंघी करने वाली मशाता फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही है, कंघी हाथ से गिर जाती है, बिस्मिल्लाह कह करके उठाया। फिरौन की बेटी कहती है, किस खुदा का नाम लेती हो? खुदा तो मेरा बाप है। कहा, नहीं, खुदा वो है जिसने तेरे बाप को भी पैदा किया है। फिरौन को जब पता चला, बुलाया, कहा, मुझे खुदा मान ले। कहा, मैं तुझे खुदा नहीं मानती, कहा, तुझे मरवा दूंगा, तेरे बच्चों को ज़िबा करवा दूंगा। उस मशाता ने बबांगे दोहल ये ऐलान किया था, जान देना गवारा है, ईमान का सौदा करना गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। उसके बाद में एक गाय तैयार की गई, खोलता हुआ तेल डाला गया और उसके बाद में दूध पीते बच्चे को लाया गया और दूध पीते बच्चे को ला करके जब आग में डालने की बारी आई, तेल में डालने की बारी आई, तो उस मशाता के दिल में कुछ ख्याल पैदा हुआ। छोटा सा बच्चा बोल उठा, माँ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर की तकलीफ है, फिर जन्नत की बहारें हमारा इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर। उस दूध पीते बच्चे की कुर्बानी खातून ने गवारा कर ली, ईमान का सौदा न किया। आज एक लैपटॉप के बदले में, एक स्कूटी के बदले में, एक मोबाइल के बदले में, 1 लाख रुपए के बदले में अपने ईमान का सौदा करे। उनको बताओ, तुम्हारा ईमान इतना कीमती है, इतना कीमती है। अगर कोई दुनिया के अंदर ऐसा बादशाह हो, पूरी दुनिया पे हुकूमत करता हो, और दूसरी तरफ एक काफिर बादशाह है, पूरी दुनिया पे हुकूमत करता है, और दूसरी तरफ मुसलमान है, वो फुटपाथ पे सोता है, तो काफिर बादशाह फुटपाथ पे सोने वाले मुसलमान के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता है। इसलिए कि जब वो काफिर बादशाह मरेगा तो जहन्नम में जाएगा, और ये फुटपाथ पे सोने वाला मुसलमान अगर मरेगा तो जन्नत की बहारें अल्लाह ताला फरमाएगा। ईमान की कदर उन्हें मालूम नहीं
नहीं है। आज हमें क्या हो गया है? अभी जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों बचाओ अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से। लोग क्या समझते? बच्चे को बड़ा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। लोग ये समझते उसको तालीम दिला देना ये हमारी ड्यूटी है, उसकी शादी कर देना ये हमारी ड्यूटी है। आए खुशअकीदा मुसलमानों, हंगल के मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूँ बच्चे को पालना ये भी ड्यूटी है, पढ़ाना ये भी ड्यूटी है, बच्चे की शादी करना ये भी ड्यूटी है, और बच्चे का ईमान बचाना ये भी हमारी ड्यूटी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरा रब फरमाता है अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। अगर बच्चे का ईमान सलामत नहीं रहा तो फिर वो जहन्नम की आग में जलेगा कि नहीं जलेगा? अगर बच्चा खाना ना खाए, माँ परेशान हो जाती है, डॉक्टर के पास जाती है, भूख लगने की दवा दे दो। अगर बच्चा खा लेता है, माँ खुश हो जाती है, मेरे बेटे ने तो बहुत खा लिया। अगर बच्चा नहीं खाता है, मियाँ बीबी का झगड़ा चलता है, कुछ तो करो, बच्चा कुछ खाता नहीं है। मैं कहता हूँ बच्चा न खाए तो इतनी फिक्र करते हो, और बच्ची का ईमान चला जाए तो फिर तुम्हें कोई फिक्र नहीं होती है। कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि ईमान को बचाना कितना ज्यादा जरूरी था। आज कितने ऐसे बाप हैं जो अपने घरों के अंदर कहते मेरे आंगन की परी चली गई, मेरे घर की चिड़िया उड़ गई, कोई लाके दे दो, जो मांगोगे वो दे दूंगा। मैंने कहा अगर पहले तुमने अपने घर की आंगन की परी को संभाल के रखा होता, उसे ईमान की दौलत और ईमान की कदर समझाई होती, तो आज ये नौबत नहीं आती। कितनी माहें तड़प रही है, कितने बाप तड़प रहे हैं, मेरी बच्ची लाके दे दो। काश पहले उलमा की बातों को सुना होता। एक बच्ची हमारे बंबई के अंदर भाग गई, गैर मुस्लिम के साथ में, घर वाले पकड़ करके मौलाना साहब के पास में लाए। मौलाना साहब के पास में लाए तो मौलाना साहब उसको समझाने लगे। मालूम है बच्ची क्या कह रही है? बच्ची कह रही है मौलाना साहब जो भी कहना है समझाना है समझा लो, लेकिन आखिरत की बातें मेरे सामने मत करना। मैं आखिरत से नहीं डरती हूँ, मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जो औरत जहन्नम के अज़ाब से न डरे, जो आखिरत पे यकीन न रखे, उसको कौन समझा सकता है? काश तुमने उसको पहले ईमान बताया होता तो वो आज आखिरत की कदर समझती, और आखिरत की कदर समझती तो गैरों के साथ में फरार ना होती। आइडियल तलाश करते हो, हमारी आइडियल तो वो खातिन है हजरत जिन्नीरा को अबू जहल मार रहा है, ईमान खत्म कर दे, ईमान से फिर जा। हजरत जिन्नीरा मार खाती रही, ईमान का सौदा नहीं किया, इतनी मार खाई, आंखों से नाबीना हो गई। अबू जहल कहने लगा हमारे भूतों की बददुआ लग गई। हजरत जिन्नीरा रात में उठ करके अपने मौला की बारगाह में अर्ज करती है, मौला तेरी राह में मैंने हर सितम गवारा किया, मैंने कभी तेरी बारगाह में कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन ऐ अल्लाह अब अबू जहल मुझे ताना देता है, अपने भूतों का नाम लेकर के मुझे ताना देता है। ऐ अल्लाह मुझे ये ताना मुझसे नहीं सुना जाता, ये मेरे ईमान का मसला है। अल्लाह रब्बे कदीर ने हजरत जिन्नीरा की उस सदा को सुना। सुबह का वक्त हुआ, अल्लाह ने उन्हें आंखों की रोशनी अता फरमा दी है। ये हमारे लिए आइडियल है। पता नहीं लोग कहाँ आइडियल तलाश करते हैं। हजरत उम्मे खल्लाद के जब बेटे को शहीद कर दिया गया, हजरत उम्मे खल्लाद अपने सर पर दुपट्टा ओढ़कर मेरे आका की बारगाह में आई। आने के बाद में जब हाजिर हुई तो कुछ लोगों ने कहा बेटा शहीद हो गया फिर भी पर्दा करके आई है। तो हजरत उम्मे खल्लाद ने क्या जवाब दिया था? ये अगर हया हो ना, हमारी बच्ची गैर के साथ कभी नहीं भागेगी। हजरत उम्मे खल्लाद ने कहा मैंने बच्चा खोया है, अपनी हया को नहीं खोया है, आज भी सलामत है। ये हमारे लिए आइडियल है। हमारे लिए आइडियल कौन है? मैं अपनी माओ बहनों को बताना चाहता हूँ, अगर आइडियल तलाश करना है, हजरत सुमैया को देखो, इस्लाम की राह में शहीद होने वाली पहली खातून का नाम हजरत सुमैया है। जान दे दी, ईमान का सौदा करना गवारा नहीं किया। अगर आइडियल तलाश करना, आओ मैं आपको आइडियल बताता हूँ। हजरत उम्मे शरीक है, मक्का में ईमान लाई है, घर घर तबलीग कर रही है। काफिरों को पता चल गया, पकड़ करके कबीले में छोड़ने के लिए जाने लगे, और रास्ते के अंदर धूप में उनको सवार लेटा दिया और खुद आराम करने के लिए छाव में चले गए। हजरत उम्मे शरीक ने रब की बारगाह में दुआ की, मौला 3 दिन हो गए प्यासी हूँ, अल्लाह पानी अता फरमा दे। आसमान से एक जंजीर उतरती है, पानी लटका हुआ है। हजरत उम्मे शरीक पानी नोश करती है, अपने जिस्म को गीला करती है। जब वो उठ करके आते हैं कहते तुमने हमारा पानी छुड़ाया? क्या नहीं छुड़ाया? क्या तुम सबूत देती हो? क्या जाकर के अपना पानी तलाश कर लो। जब उन्होंने जाकर के देखा पानी मौजूद था, उन्होंने कहा फिर तूने पानी कहाँ से पिया? पूरा वाकया बता दिया। मैंने अपने मौला से मांगा जिसकी मैं इबादत करती हूँ, मेरे मौला ने मेरे लिए आसमान से पानी उतार दिया। वो सारे काफिर बोलने लगे ऐ उम्मे शरीक फैसला हो गया, तेरे
तेरा दीन सच्चा है, हमारा दीन झूठा है, हमें भी कलमा पढ़ा दे और हमको भी मुसलमान बना ले। ये हमारे लिए आइडियल है। पता नहीं हमने कैसे गंदे लोगों को अपना आइडियल बना करके रखा है। आज आपको पता है हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए, मुर्तद बनाने के लिए कौन कौन काम कर रहा है? गरीब मुसलमानों को मुर्तद बनाने के लिए एनजीओ काम कर रही है। उनकी गरीबी का फायदा उठाकर जाहिल बच्चों को गुमराह करने के लिए आज ईसाइयों की मिशनरियां स्कूल की शक्ल में काम कर रही है। तालीम के नाम पर हमारे बीमार लोगों को मुर्तद बनाने के लिए उनके हॉस्पिटल की एजेंसियां काम कर रही है, उनको मुर्तद बनाने के लिए। और हमारे नौजवानों को मुर्तद बनाने के लिए बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर टाई कोट फुटेट के साथ में ऐसे लोगों को लॉन्च कर दिया गया है। वो कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं और हमारे बच्चों का ईमान लेकर के रुखसत हो जाते हैं। अजीजाने मुकर्रम, दौरे इलाहाद है, ईमान बचाए रखिए। अज़मते सरवरे कौनैन पूंजी अपनी जान देकर भी बचे तो बचाए रखिए, क्योंकि हजरत मुआद ने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी, 10 वसीयतें की थी। उनमें से एक वसीयत ये थी, ऐ मुआद अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगर तुम्हें जला दिया जाए, तब भी अपने ईमान का सौदा मत करना, कुफ्र इख्तियार मत करना। हजरत मुआद एक जगह तशरीफ ले जाते हैं, एक बंदा यहूदियत इख्तियार कर लिया, इस्लाम को छोड़कर। हजरत मुआद से कहा गया नीचे उतरो। हजरत मुआद ने कहा जब तक ये मुर्तद इस जमीन पर जिंदा है उस वक्त तक मैं इस जमीन पर कदम रखना भी गवारा नहीं करता हो। अल्लाह अकबर। ये हमारे बुजुर्गों का ये किरदार आज हमारे ईमान की कदर नहीं समझी। अगर ईमान कोई मामूली चीज होता ना तो अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख 2 लाख 24 लाख मुबेश अंबिया किराम को इस ईमान की दौलत को पहुंचाने के लिए हमारे पास में नहीं भेजता। अंबिया की ये तादाद बता रही है ईमान बहुत बड़ी दौलत है। अगर ईमान कोई मामूली चीज होती ना, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जब जुदा हो गए, एक जमाने के बाद खबर आई हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह है। हजरत याकूब ने ये नहीं कहा मेरे बेटे की तबीयत कैसी है, मेरे बेटे का हाल कैसा है। हजरत याकूब ने पहली बात यही कही थी, बताओ मेरा बेटा किसके दीन पर है। सबने कहा आपका बेटा आपके बाप दादा के दीन पर है। सर सजदे में रख करके अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बेटे का ईमान सलामत है। अल्लाह अकबर। ईमान इतनी बड़ी दौलत है। अगर ईमान लाने के बाद में कोई अगर इस्लाम के उजाले को पाने के बाद में कुफ्र के अंधेरे में चला जाए वो मुर्तद है। और कायनात की सबसे बदतरीन मखलूक का नाम मुर्तद है। वो कायनात की सबसे बदतरीन मखलूक है। फरमाया गया कि अगर कोई मुर्तद हो जाए उसकी नमाजें बर्बाद, रोजे बर्बाद, हज बर्बाद, ज़कात बर्बाद, उससे मिलना जायज नहीं, उसको किसी चीज के अंदर गवाह बनाना जायज नहीं, उससे मेल जोल जायज नहीं, उससे शादी ब्याह जायज नहीं, उसको इमाम बनाना जायज नहीं, उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं, उससे मुसाफा करना जायज नहीं, उससे दोस्ती करना जायज नहीं, उससे मदद लेना जायज नहीं, उससे किसी तरह का ताल्लुक रखना जायज नहीं। क्योंकि इस्लाम के बाद में अगर कोई मुर्तद जाए सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं और कायनात की बदतरीन मखलूक बन जाता है। अज़ीज़ाने मुकर्रम, अपनी बच्चियों को बताओ ईमान कितनी बड़ी दौलत है, ईमान कितनी बड़ी दौलत है। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह राय मेहरबानी। एक गाड़ी है गोवा की 03H9957 ये गाड़ी आने वाले बुजुर्गों के लिए वो रास्ते में आड़ बन के खड़ी है, उसको निकालें। हुजूर मुहद्दिस कबीर की आमद के लिए वो गाड़ी निकलना जरूरी है। मुझे जो उन्वानात दिए गए थे गोवा की गाड़ी अभी पहला ही उन्वान चल रहा है और काफी वक्त हो गया। मैं धीरे धीरे दूर से उन्वानात पर भी कुछ गुफ्तगू कर लेता हूं। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तरफ तो हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ हमारा नौजवान तबका बड़ी तेजी के साथ में नशे की लत के अंदर गिरफ्तार होता चला जा रहा है। पहले मैं ये समझता था हमारे बंबई के अंदर मुस्लिम महलों के अंदर नशा सप्लाई किया जा रहा है, ये वबा सिर्फ बंबई में आम है। लेकिन जब हिंदुस्तान भर का मैंने दौरा किया, हर स्टेट में जाने का मौका मिला, तब मुझे पता चला ये सिर्फ बंबई की वबा नहीं है, ये वबा पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। अजीजाने मुकर्रम, आपको पता है ना कि मुसलमान पाक
है और शराब नापाक है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पाक मुसलमान नापाक शराब को इख्तियार करे? ये इतनी बड़ी नापाकी है, इतनी बड़ी नापाकी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक बार एक बंदे को एक औरत ने, खूबसूरत औरत ने अपने घर पे धोखे से बुलाया। जब वो बंदा घर में दाखिल हो गया तब उससे कहा, या तो तुम इस बच्चे को कत्ल करो या शराब पियो या मेरे साथ में तुम बदकारी करो। उस नौजवान ने सोचा, बच्चे को कत्ल करना बड़ा जुर्म है, जिना करना बड़ा जुर्म है, मैं शराब के चंद घूंट पी लेता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। जब शराब के चंद घूंट उसके हलक के नीचे उतरते हैं, नशा चढ़ता है, वो बदकारी भी कर लेता है और बच्चे को कत्ल भी कर देता है। ये इतनी बड़ी वबा है। अल्लामा इब्ने अबी दुनिया कहते हैं, मैंने खुद अपने माते की आंखों से देखा है, एक शराबी शराब के नशे के अंदर अपने हाथ के ऊपर पेशाब कर रहा था और ये कहता चला जा रहा था, अल्लाह ने पानी को पाक करने वाला बनाया है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। बंदा जब नशा करता है, नमाज भी छोड़ देता है, अपनी माँ, अपनी खाला और अपनी फूफी के साथ में मुंह भी काला कर लेता है। तभी तो हजरत मौला अली ने कहा था, अगर शराब का कतरा किसी दरिया में गिर जाए, दरिया सूख जाए, घास उग जाए, मैं अपने जानवर वहां पे न चराऊं। अगर कुएं के अंदर शराब का कतरा गिर जाए और फिर वहां पे मीनार तामीर हो, मैं उस मीनार के ऊपर अजान न पढ़ूं। आज शराब के नशे के अंदर हमारा मुस्लिम नौजवान कितना गिरफ्तार है। मेरे पास जो अखबारात की खबरें हैं उससे ये पता चलता है, शराब के लिए लोगों ने अपनी माहों का जेवर बेच दिया, किसी ने अपनी बच्ची का जहेज बेच दिया, किसी ने अपनी बीवी का खर्चा बेच दिया, किसी ने शराब के नशे के लिए न जाने मस्जिद का गल्ला तोड़ दिया, मजार का गल्ला तोड़ दिया, कोई जाके मदरसे में चोरी कर बैठा, कोई अपने बाप का अकाउंट खाली करके आ गया और नशे में गिरफ्तार होकर के कितने लोगों ने अपनी बहन के साथ में मुंह काला किया, अपनी बेटी के साथ में मुंह काला किया, रिश्ते टूट गए, खानदान बर्बाद हो गए, पूरी तरीके से मुआशरा तबाही और बर्बादी का शिकार हो गया। आज घरों के अंदर बर्तन मांजने वाली उन औरतों की आहें कह रही है, अगर मेरा शोहर शराब न पीता तो आज मुझे अपने बच्चों को पालने के लिए ये सारे काम न करने पड़ते। अजीजाने मुकर्रम, आप क्या समझते हैं ये शराब का नशा हमारे अंदर वैसे ही आम हो गया? नहीं नहीं, इसको बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया गया है। हेनरी फरेंसी नाम का एक बदबख्त है, उसने ये बात कही थी कि मैंने गौर किया तो मुझे पता चला मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए शराब से बेहतर कोई मंसूबा नहीं है। इसीलिए तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर मुहद्दिस कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर मुहद्दिस कबीर, दामादे हुजूर मुहद्दिस कबीर, अशा मुफ्ती अबू यूसुफ अजहरी साहब किबला, मुफ्ती शाहिद रजा साहब किबला, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, उलमा अहले सुन्नत। वो गाड़ी अभी तक निकली नहीं है, गोवा की गाड़ी है, बराए मेहरबानी उस गाड़ी को निकाल लें। उस गाड़ी का नंबर है 03H9957, बराए मेहरबानी उस गाड़ी को हटा दें। H9957 03 H9957। दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना वक्त सिमट रहा है, अभी बहुत सारे खुतबा भी बाकी है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। 4 उन्वान थे, अभी दूसरा मैंने शुरू किया। इंशाल्लाह बाकी जो 2 उन्वान बच गए उन पर फिर कभी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। मैं अर्ज ये कर रहा था, आज पूरा मुआशरा न जाने कितने खानदान शराब के नशे के अंदर तड़प रहे हैं। वक्त तो नहीं है लेकिन मैं ये पैगाम दे देता हूँ, अगर इस महफिल के अंदर आप या आपका कोई दोस्त इस नशे के अंदर गिरफ्तार है तो उसको मैं ये पैगाम देता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे थे,
एक बंदा आपकी बारगाह में आकर के कहता, हुजूर मैं एक शराबी आदमी हूँ, अगर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूँ तो क्या अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तू ये बता तेरा कोई इंतजार करता है कि नहीं करता? तो हुजूर मेरा कौन इंतजार करेगा, सबको पता है मैं नशा करके किसी नाली के पास में बाजार में कहीं पड़ा हुआ रहूंगा। तभी हजरत जुनैद बगदादी बोल उठे, सुन तेरा कोई इंतजार करे या न करे, लेकिन अल्लाह की रहमतें तेरा इंतजार कर रही है। अगर कोई नशे की लत में गिरफ्तार है वो समझ जाए अल्लाह की रहमतें उसे आवाज दे रही है, वो रब की बारगाह में आए तो सही, सच्चे दिल से तौबा तो करे। अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी है, इसी से कभी हमने किनारा न किया, फिर भी तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज, लेकिन तेरी रहमत ने ये गवारा न किया। अजीज़ाने मुकर्रम, आज वक्त है, अगर कोई शराब के नशे में धुत रहता है क्या वो ये गवारा करेगा क़यामत के दिन उसको जहन्नमी औरतों की शर्मगाह की पीप का गंदा पानी पिलाया जाए, जहन्नमियों की पीप को पिलाया जाए? क्या वो गवारा करेगा? जब कब्र के अंदर उस पर सांप बिच्छुओं को मुसल्लत किया जाए, उस पर खोलता हुआ पानी डाला जाए, क्या फरिश्तों के हथौड़े उसके सर पर पड़े, क्या वो गवारा करेगा? अगर वो गवारा नहीं करता तो आज मौका है, आओ आओ मुजरिम हो तुम अशकों से धोते चले आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। आखिर के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से मैं ये पैगाम आपको और खास तौर से स्टेज पे तशरीफ फरमा आइमा किराम के हवाले करना चाहता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ आज हदीस के नाम पर, कुरान की आयतों के नाम पर हमारे बच्चों के ईमान को भारत किया जा रहा है। लिहाजा मैं अपने तमाम आइमा किराम से जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के तवस्सुस से ये अपील करता हूँ कि जुमा के अंदर जब खिताब करो, आखिर का 10 मिनट बाकी रह जाए, जब मस्जिद फुल हो जाए तो आखिर में हर जुमा या एक दो जुमा के बाद में अहले हदीस के मकरो फरेब और उनकी चालों को हमारी आवाम के सामने बयान करें और उन्हें बताएं किस तरीके से उन्हें गुमराह किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हजरत मौला अली की मोहब्बत का नाम लेकर के कैसे कैसे आज अहले बैत के मुहिब्बीन को गुमराह किया जा रहा है। अभी उनसे मखदूमी आपसे चंद दिन पहले आपने देखा कि गुजर गया, बहुत सारे लोग हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अपनी निस्बत भी करते हैं और हुब्बे अली के नाम पर लोगों को गुमराह भी करते। मैं आपको ये आखिरी पैगाम दे दूं, आपको पता है जब बंदे के इंतकाल का वक्त आता है, आखिरी वक्त के अंदर बंदा जो काम करता है, अगर अल्लाह का नेक बंदा है तो अहम काम करता है। हुजूर ताजुश शरिया के जमाने में सबसे बड़ा फितना सुलह कुल्लियत का था। आखिरी वक्त में आपने डट कर सुलह कुल्लियों का रद्द किया। आला हजरत के आखिरी वक्त में वहाबिया और नजदियों का एक बड़ा फितना था, आला हजरत ने दिगर फितनों के साथ में इनका रद्द किया। हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी वाज़ो नसीहत करते रहे, करामतें दिखाते रहे, रूहानियत का दर्स देते रहे, लेकिन जब आखिरी वक्त आया, मुहर्रम की एक तारीख आई, आपने 1 से लेकर 10 तक कुरान की तिलावत करवाई। उसके बाद में कहा बाग के दरमियान में मेरी कब्र को तैयार किया जाए, इतनी चौड़ी कब्र हो जिसमें मैं नमाज पढ़ सकूं। कागज और कलम लेकर कब्र के अंदर चले गए, 1 दिन और 1 रात उस कब्र के अंदर रहे। हम तो सलात के बाद में आपने कब्र के अंदर एक रिसाला लिखा, उस रिसाले के अंदर इस बात को बयान किया, हम सहाबा के दरमियान हम सहाबा की फजीलत का यकीन रखते हैं और हमारा ये अकीदा है सहाबा में सबसे पहले खलीफा और सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, फिर हजरत उमर है, फिर हजरत उस्मान है, फिर हजरत मौला अली है। हम इसी अकीदे पर थे, हम इसी अकीदे पर है और इसी अकीदे पर रहेंगे। जो इसके खिलाफ हो वो गुमराह है, वो जिंदीक है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे मुरीदीन भी सुन ले, मेरे खानदान वाले भी सुन ले, मेरे दोस्तों अहबाब भी सुन ले, मुझसे निस्बत रखने वाले भी सुन ले, जो इस अकीदे पर होगा वही मेरा है और जो इस अकीदे पर न हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आए कर्नाटक की सरजमीन पर इन झूठे मौलाइयों के तामे तस्वीर में अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर गिरफ्तार होने वालों, इस बात को याद रखना, अल्लाह का एक वली जो जाहिरी बादशाहत भी रखता था और रूहानी बादशाहत भी रखता था, वो दुनिया से जाते जाते कह रहा है अगर तुम कामयाबी चाहते हो अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पर कायम हो जाओ और झूठे मौलाइयों से दूरी इख्तियार करो और मेरे आला हजरत की जबान में ये कहो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नारे
तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये गाड़ी के बारे में बार बार पीछे से आ रही आवाज, गोवा की है, 03H9957, निकाल लो। उलमा करम को लाने में तकलीफ हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों में बस, दिलों में समा